जी हाँ, हरियाणा की 10 वीआईपी सीटें जहां कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी तय करना हो गया है कठिन। एक तरफ जा हुड्डा तो दूसरी तरफ शैलजा अपने प्रत्याशी को लेकर अड़े। जी हाँ, देखिएगा किस सीट पर किस नेता पर दाव कौन से नेता खेल रहे हैं, आखिर क्या कुछ मामला है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस नेता को कहां से टिकट देना चाहिए, कमेंट अवश्य करें। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 66 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर रखा है। 24 सीट ऐसी है जहां पर प्रत्याशियों को लेकर विशेष तौर पर कमेटी बिठाई गई है, लेकिन 24 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ है। एक तरफ जहां हुड्डा अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ शैलजा भी अड़ी हुई है। अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाने के लिए कहीं ना कहीं अब मुकाबला होना तय है। तो देर न करते हुए सबसे पहले विधानसभा सीट की बात करते हैं राई से, जहाँ हुड्डा गुट की तरफ से जय तीरथ दहिया जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनका नाम आगे बढ़ाया गया। ऐन मौके पर कुमारी शैलजा ने अपने एडवोकेट मुकेश आंतिल का नाम आगे बढ़ा दिया। इन दोनों के बीच में मुकाबला है। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने भी राय सीट को वीआईपी बना दिया है। एडवोकेट मुकेश आंतिल पर शैलजा ने भरोसा जताया है। तो देखने वाली बात होगी कि जय तीरथ दहिया और एडवोकेट मुकेश आंतिल में से किसको टिकट दी जाती है। राय सीट भी वीआईपी होना एक बड़ा संकेत है, क्योंकि शुरुआत में लग रहा था कि राय से आराम से कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी तय कर लेगी। अगली सीट है बरवाड़ा से, जहां हुड्डा गुट की तरफ से रामनिवास गोडेला, राजेंद्र सूरा व काफ़ी अन्य नेताओं के नाम पैनल में है। 3 नेताओं के नाम पैनल में हैं। वहीं शैलजा गुट की तरफ से भूपेंद्र गंगवा भी है, और उसके साथ साथ यदि हम बात करें कृष्ण सातरोड भी है और धीरा भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बरवाड़ा सीट से शैलजा चाहती है कि उनके समर्थकों को टिकट मिले। हुड्डा भी अड़े हुए हैं, शैलजा भी अड़ी हुई है, फाइनल फैसला बाकी है। अगली सीट है नारनौंद की। नारनौंद वीआईपी सीट हमेशा से ही रही है, हालांकि पिछले 52 वर्षों से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। आपको बता दें कि यहाँ पर शैलजा चाहती है कि डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट मिले। हुड्डा गुट चाहता है कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिले। जस्सी पेटवाड़ की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं नारनौंद सीट पर ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। अगली सीट है उकलाना सीट पर भी कहीं ना कहीं हुड्डा गुट नरेश शेड़वाड़ पर ध्यान दिया रहा है। तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का ये गहरा क्षेत्र है। कुमारी शैलजा अपने मन के मुताबिक इस टिकट पर डिसाइड करना चाहती है। चंद्रहर्ष का नाम भी शामिल है, ब्रिजलाल बेबलपुरिया का नाम भी शामिल है, और कुमारी शैलजा खुद का भी नाम उकलाना में उठता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं है उकलाना डिसाइड करना जितनी वे सोच रहे हैं। अगली सीट है रतिया की हम यदि बात करें तो रतिया भी वीआईपी सीटों में से एक हो गई है। यहाँ पर रतिया को लेकर नए नए समीकरण पैदा हो रहे हैं। हुड्डा गुट की तरफ से जर्नैल सिंह भी है, सरदार भी है। वहीं शैलजा भी अपने यहाँ पर बंदों को एडजस्ट करना चाहती है। ये भी बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा को यदि विधानसभा टिकट हटाया जाएगा तो रतिया उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में रतिया से अच्छी बढ़त कुमारी शैलजा ने ली थी। अगली सीट है वो है कलायत में जो मुकाबला है वो सुरजेवाला गुट और हुड्डा गुट के बीच में देखा जा सकता है। एक तरफ जहां विकास सारण जो जयप्रकाश और जेपी के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ श्वेता ढोल का नाम भी शामिल है। हालांकि कलायत सीट को लेकर आजकल सोशल मीडिया में ये भी बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी के खाते में गठबंधन के तहत चल सकती है, लेकिन ये तो गठबंधन के बाद ही तय होती है कि कौन सी सीट किसके पास जाएगी। लेकिन कलायत में विकास सारण वर्सेस श्वेता ढोल देखा जा सकता है। अगली सीट है पुंडरी में मुकाबला रोचक है। पुंडरी में इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं हुड्डा गुट की तरफ से, सुरजेवाला गुट की तरफ से, कि डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि किसको कहाँ से टिकट दें। अगली सीट है फतेहाबाद की यदि हम बात करें तो यहाँ से मुकाबला कड़क हो गया है। शैलजा की तरफ से बलवान दौलतपुरिया अभी से चुनावी प्रचार अभियान शुरू किया हुआ है। तो हुड्डा गुट की तरफ से वीरेंद्र शिवाच हो, चाहे फिर
गिल्ला खेड़ा हो, वह अन्य काफ़ी नेता है जो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टिकट फतेहाबाद भी फंस चुकी है। अगली सीट है आदमपुर। आदमपुर अब की बार हॉट सीट हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई। यहाँ से लोकल प्रत्याशियों की फौज है, जहाँ हुड्डा गुट की तरफ से प्रदीप बेनीवाल का नाम शामिल है और उसके साथ साथ आशीष कुक्की का नाम शामिल है, और वहीं सैलजा गुट की तरफ से सुरेश सरपंच मातर श्याम का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, वहीं अगली सीट की यदि हम बात करें तो वो है आसी। आसी विधानसभा वीआईपी है। एक तरफ जहाँ सैलजा गुट है, दूसरी तरफ हुड्डा गुट है। सैलजा गुट की तरफ से काफ़ी नेता हैं, चाहे प्रदीप राठी हो, अतर सिंह सैनी हो, चाहे जाखड़ हो। तो वहीं हुड्डा गुट की तरफ से भी काफ़ी बड़ी फौज है, चाहे सुमन शर्मा हो, प्रेम मलिक हो, नरेश यादव हो या फिर मक्कड़ साहब हो। तो यहाँ पर डिसाइड करना भी इतना आसान नहीं है जितना वे सोच रहे हैं। तो ये 10 सीटें ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के माथे पर पसीना आ गया है और कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किसको कहाँ पर कैसे एडजस्ट करे। बड़े बड़े नेता अपने बंदों को टिकट दिलाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अड़े भी हुए हैं। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।